जिंदाबाद जिंदाबाद रुक जा रुक जिंदाबाद 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 शर्म करो शर्म करो रुक जा शर्म करो अरे भैया जी चलिए बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो बस्ती को उजाड़े जाने का विरोध करो विरोध करो विरोध करो पूरा बस्ती को उजाड़े जाने का विरोध करो विरोध करो विरोध करो मजदूरों महत्व की एकता जिंदाबाद 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 मजदूरों महत्व की एकता जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 उत्तराखंड सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ उत्तराखंड सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ मजदूरों महत्व की बस्ती को उजाड़ना बंद करो बंद करो बंद करो मजदूरों महत्व की बस्ती को उजाड़ना बंद करो बंद करो बंद करो इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 शर्म करो शर्म करो शर्म करो शर्म करो शर्म करो उजाड़ना बंद करो बंद करो बंद करो उजाड़ना बंद करो बंद करो बंद करो पुनर्वास दो पुनर्वास दो पुनर्वास दो पुनर्वास करो पुनर्वास कराओ उजाड़ना बंद करो बंद करो बंद करो उजाड़ना बंद करो बंद करो बंद करो शर्म करो शर्म करो शर्म करो उजाड़ना नहीं चलेगा बंद करो बंद करो नहीं चलेगा नहीं चलेगा जिंदाबाद जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद हम वो बात कर लेंगे नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा बुलडोजर राज नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा बस्ती गिराना नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा तोड़ फोड़ तो नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी उत्तराखंड सरकार शर्म करो शर्म करो शर्म करो उत्तराखंड सरकार शर्म करो शर्म करो शर्म करो पूरा बस्ती को गिराने का फैसला वापस लो वापस लो वापस लो पूरा बस्ती को गिराने का फैसला वापस लो वापस लो वापस लो बस्तियों को उजाड़ना नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा बस्तियों को उजाड़ना नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा बुलडोजर राज नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा उत्तराखंड सरकार शर्म करो शर्म करो शर्म करो उत्तराखंड सरकार शर्म करो शर्म करो शर्म करो बुलडोजर के खिलाफ मजदूरों मेहनतकशों की एकता जिंदाबाद 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 बुलडोजर राज मुर्दाबाद 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 बुलडोजर राज मुर्दाबाद 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 दोस्तों वनभूलपुरा बस्ती को उजाड़े जाने के खिलाफ आज दिल्ली के संगठनों का उत्तराखंड भवन पे प्रोटेस्ट है और यहाँ पर प्रोटेस्टर से ज़्यादा बड़ी भारी संख्या में पुलिस मौजूद है और यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाकर एक तरीके से पुलिस वालों को आंदोलनकारियों को भी रोक दिया गया है। तो ये आंदोलनकारी पहुँच पाते कि नहीं, उत्तराखंड भवन बस 2 मिनट की दूरी पे सामने है और पुलिस का इंतजाम आप देखिए किस तरीके से है। और अभी पुलिस ने शायद बैरिकेडिंग खोलने की बात की है, तो अभी बैरिकेडिंग खोली जा रही है और आगे जाने का रास्ता दिया जाता है कि नहीं, यहाँ एक व्यक्ति को निकाला जा रहा है शायद। तो आंदोलन प्रदर्शन जारी है। नहीं चलेगा नहीं चलेगा को उजाड़ना नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा वनभूलपुरा बस्ती को उजाड़ने के खिलाफ आवाज दो मजदूरों मेहनतकशों की एकता जिंदाबाद 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 वनभूलपुरा बस्ती को अवैध बताने वाली सरकार मुर्दाबाद 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 मजदूरों मेहनतकशों को उजाड़ने वाली सरकार मुर्दाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 हर चार चिलम की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है हर चार चिलम की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है उस नामी उत्तराखंड तरीका नहीं
उत्तराखंड हमारा है। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बंद करो, बंद करो, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हिटलर की चाल चलेगा, हिटलर की मौत मरेगा, हिटलर की चाल चलेगा, हिटलर की मौत मरेगा। मेहनत कशो एक हो, एक हो, पूरी बस्ती को जाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। साथियों, ये आज का जो प्रदर्शन है, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि उत्तराखंड में हल्द्वानी जो शहर है वहां पर 4000 से अधिक परिवारों को उजाड़ा जा रहा है। ये परिवार बनभूलपुरा बस्ती के रहने वाले हैं और इनकी जो रिहायश है 100 से 150 साल पुरानी ये बस्ती है। आज उसको उजाड़ने का तरह तरह की साजिश हो रही है। हम लोग इस साजिश के खिलाफ, उस बस्ती को बचाने के लिए, इस देश के नागरिकों के जीवन और रिहायश को बचाने के लिए ये प्रदर्शन कर रहे हैं और एक ज्ञापन सौंपेंगे जो रेजिडेंट कमिश्नर है उत्तराखंड सरकार का। हम उसके माध्यम से कि वो जो है ज्ञापन उस बस्ती के वासियों के लिए, उनके समर्थन में और उस बस्ती को उजाड़े जाने के खिलाफ उस पर तत्काल रोक लगाने के लिए ये ज्ञापन जो है हम रेजिडेंट कमिश्नर को देंगे। तो इस पर एक विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे बीच में परिवर्तनकामी छात्र संगठन के अध्यक्ष महेंद्र हैं। मैं चाहूंगा कि वो आए और इस पूरी घटना पर एक बातचीत रखते हुए और अपने संगठन की भी बात रखें। साथी महेंद्र। साथियों, हल्द्वानी का जो बनभूलपुरा का इलाका है, इसको जो उजाड़ने का आदेश माननीय उच्च न्यायालय ने जो दिया है, तो अगर इसकी हम तह में जाएं तो सबसे पहले मामला ये ना, रेलवे ने कोई आवेदन किया था कोर्ट में कि भाई हमारी ज़मीन वहाँ पर है, ठीक है। तो एक पुल जो हल्द्वानी से खटीमा, टनकपुर, बनबसा को जो जोड़ने वाला नदी है, मतलब उस पर एक पुल बना हुआ था, वो पुल जो है टूट गया था। तो उसकी जांच के आदेश के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जो है एक रिट दाखिल की गई थी और जब उसकी जांच होती है तो ये जांच, मतलब जो जांच करने के लिए तमाम सारे लोगों को नोटिस भेजा जाता है, जिसमें PWD भी है, पुल बनाने वाले संस्था, इंजीनियर है, रेलवे है, तमाम सारे लोगों को। और वो जब रिपोर्ट देती है अपनी कोर्ट में तो ये कहती है कि भाई जो गौला नदी पर जो पुल बना था वो इसलिए टूट गया क्योंकि जो आसपास रहने वाले लोग हैं उन्होंने उसका खनन किया, जिससे कि वो पुल जो है गिर गया। ये भी जानने वाली बात है कि वो पुल 2 बार गिरा था वहाँ पर, और उसके बाद से जो पुल गिरने की जो वजह थी वो पूरे ही कोर्ट केस से जो है गायब हो जाती है और सारा मामला जो है वो अतिक्रमण के ऊपर आ जाता है। तो उस समय जब कोर्ट ने आदेश दिया तो रेलवे ने लोगों को वहाँ से हटाया और हटाने के बाद जो है अपनी दीवार वहाँ पर खड़ी कर दी और उसने कोर्ट में भी ये बात कही कि हमने जो है हमारी जो ज़मीन थी वो हमने ले ली है। लेकिन उसके बाद से ये चीज़ फिर से जो है कोर्ट के अंदर जो है डील की जाती है और जिसने जो है PIL दाखिल करी थी वो ये कहता है कि भाई रेलवे ने जो है असल में अपनी पूरी ज़मीन नहीं ली है, इसलिए जो है वो दोबारा से जो है अपनी तमाम सारी चीज़ों को करें। उसके बाद कोर्ट जो है नोटिस जारी करती है और 2016 में जब ये मसला आया था कि ठीक ऐसी स्थिति जैसी आज है, 2016 में भी आया था, भारी संख्या में पुलिस फोर्स जो है हल्द्वानी के शहरों को मार्च कर रही थी बनभूलपुरा में, लोगों के अंदर डर का माहौल था, लोग ऐसे ही रो रहे थे जैसा इस वक्त रो रहे हैं। तो उस समय जो है सुप्रीम कोर्ट में आकर जो है जब इसकी पैरवी की गई कि जो उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है असल में उसमें उन लोगों को सुना ही नहीं गया है जो कि वहाँ रहने वाले लोग हैं। वहाँ ऐसे भी रहने वाले लोग हैं जो रेलवे लाइन जब वहाँ बिछी उससे पहले से लोग रह रहे हैं, उसके पास उनके पट्टे हैं और तमाम सारी जो ज़मीन जो नजूल भूमि की है, जिसमें राज्य सरकार के तमाम सारे कार्यालय हैं, 2 इंटर कॉलेज हैं वहाँ पर सरकारी, तमाम सारे प्राइमरी स्कूल हैं और पानी की टंकियाँ और बैंक वगैरह तमाम सारे उस बस्ती के अंदर हैं।
और जो कि तमाम सारे लोगों के तो दावे जो है, जब रेलवे वहाँ नहीं पहुँची थी उससे पहले भी लोग वहाँ पर मतलब रह रहे हैं लोग, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम सारे को सुनने के बजाय जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई रेलवे जो अपना दावा जो कर रही है उसके लिए कागज़ दिखाए, उसके अलावा जो लोग हैं कम से कम उनकी भी सुनी जाए, और जो राज्य सरकार इसमें पार्टी बनती है जिसके जो राजस्व विभाग बनता है वो भी अपने कागज़ दिखाकर जो है कौन सी ज़मीन किसकी है उसको तय करे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जब इसके तो मिल जाता है, लेकिन जो सुनवाई हाईकोर्ट में होनी चाहिए थी वो हाईकोर्ट में नहीं होती है। यहाँ पर जो है उत्तराखंड की सरकार जो है सही से पैरवी नहीं करती है, और वो तमाम सारे कोर्ट जो है उस मामले को जो है इज्जत नगर जो रेलवे ट्रिब्यूनल है वहाँ उसको भेज देता है। और जब रेलवे ट्रिब्यूनल में तमाम सारे लोग सालों साल जाते हैं, कई साल 2-2, 3-3 साल तक वहाँ जाते हैं, और ट्रिब्यूनल एक तरफा जो है घोषणाएं कर देता है कि इन तमाम सारे लोगों के हमने जो है दावे खारिज कर दिए हैं, और वो इस बात को उनके सामने नहीं कहता बल्कि वो अखबार में निकाल कर इस बात की घोषणा करता है कि जिन लोगों ने अपने दावे वहाँ पेश किए थे वो सब अमान्य कर दिए गए हैं। उसके बाद यही तमाम सारे लोग जिला जज जो है वहाँ पर उसके वहाँ जो है अपील करते हैं, और कुछ लोग हाईकोर्ट का रुख करते हैं। इस तमाम सारी चीज़ों में जो हमारा मानना है कि भाई जो राज्य सरकार ने जो पैरवी करनी चाहिए थी, जो नजूल की ज़मीन है, जो पट्टे लोगों को मिले हुए हैं, जो फ्री होल्ड लोगों ने ज़मीनें कराई हैं, जो लंबे समय से टैक्स वहाँ देते रहे हैं, और जितना वहाँ निर्माण हुआ है, वहाँ नालियाँ बनी है, वहाँ अस्पताल है, वहाँ पर जो है गटर बने हुए हैं, वहाँ पर जो है बिजली का बिल, पानी का बिल वहाँ तमाम सारे लोग वहाँ देते हैं, और तमाम सारे काम वहाँ पर सरकार ने निर्माण कर रखे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार जो है अपनी ज़मीन की पैरवी नहीं कर रही है वहाँ पर। हालांकि एक बात इसमें और है कि बड़ी आबादी वहाँ की मुस्लिम बनती है। हालांकि जो इंदिरा नगर का इलाका बनता है, बनभूलपुरा से जब आगे जाते हैं 2 किलोमीटर, तो इंदिरा नगर का जो इलाका बनता है वो मिक्स आबादी है, जिसमें गरीब मेहनत करने वाले हिंदू और मुसलमान तमाम सारे लोग रहते हैं। क्योंकि बड़ी आबादी क्योंकि मुस्लिमों की है, इसलिए जो है उस पर सरकार पैरवी नहीं कर रही है। यह हम आरोप उत्तराखंड सरकार पर लगाना चाहते हैं, क्योंकि 582 जो है मलिन बस्तियाँ जो है वहाँ पर उत्तराखंड के अंदर चिन्हित की गई, जिसमें बनभूलपुरा जो इलाका बनता है उसकी 5 बस्ती अभी थी, जिनको गिराने का जो है आदेश अभी उच्च न्यायालय से आया है। उत्तराखंड की सरकार ने जो सर्वे करवाया उस सर्वे में इन पाँच बस्तियों को जो है मनमाने तरीके से इनको अलग कर दिया। हालांकि जो मलिन बस्ती का जो कानून है वो ये कहता है कि अगर वो कोई मलिन बस्ती है या तो उसको रेगुलर किया जाएगा या फिर जो है उनको कहीं और बसाया जाएगा, उनको उजाड़ा नहीं जाएगा। लेकिन जब इन मलिन बस्तियों के कानून से ये 5 बस्तियां अलग कर दी जाती हैं तो उनके ऊपर खतरा और ज़्यादा मंडरा जाता है। तो अगर पूरे मामले की हम को देखें तो एक उत्तराखंड सरकार ने जैसी पैरवी करनी चाहिए थी वैसी पैरवी नहीं की, और उन लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। और जो लोगों के जो दावे हैं उन दावों पर रेलवे से भी पहले वहाँ रखे हुए हैं, पहले से लोग वहाँ रह रहे हैं, उसके कागज़ उनके पास हैं। और रेलवे की सबसे बड़ी बात, जो क्रांतिकारी लोक अधिकार संगठन ने वहाँ पर एक RTI लगाई जिसका जवाब 1 साल बाद आता है, वो भी जब तमाम सारे रेलवे के अधिकारियों को चिट्ठी लिखने के बाद जो केंद्रीय जो दिल्ली से जब वो चिट्ठी आती है तो उसमें जो रेलवे कहता है कि हमारे पास इस ज़मीन के मालिकाने का कोई पत्र नहीं है। वो कुछ जो देता है RTI में, जब मांगा गया कि भाई आप यहाँ बनाना क्या चाहते हो तो उसकी कोई योजना नहीं है। रेलवे कहता है अभी फिलहाल हमारी कोई योजना नहीं है। उसके पास मालिकाने हक का कोई दस्तावेज है कि नहीं है तो रेलवे कहता है कि इस संबंध में कोई सूचना हमारे पास नहीं है। जो देता है वो 2-3 नक्शे देता है कि भाई ये हमारा रेलवे का ट्रैक है, ये राजस्व भूमि है, ये है। तो एक बात इसमें यह है कि भाई राज्य सरकार ने ये भी चैलेंज नहीं किया कि कोर्ट में कि भाई रेलवे जो अपनी ज़मीन बता रहा है वो जो है वो उसका कागज़ तो दिखाए कि भाई ये मेरे पास मालिकाना हक है, मेरे पास कागज़ है। तो रेलवे से ये भी मांग नहीं की गई, एक तरफा तौर पर मान लिया गया और कोर्ट को भी जो है गुमराह इसमें किया गया कि भाई जो कभी जो है उसको बोलते हैं कि ये 27 एकड़ है, कभी वो 79 एकड़ ज़मीन पहुंच जाती है, तो उसका भी कोई मामला यहाँ पर नहीं है कि मतलब वह ज़मीन ठीक रेलवे की कितनी है ये भी किसी को नहीं पता है। तो एक तरीके से जो मनमानी चीज़ जो है वहाँ पर जितने चाहे लोगों को वो हटाया जा सकता है इस आदेश के आधार पर। तो जो राज्य की सरकार है, जो प्रशासन है, वो तमाम दबाव वहाँ पर लोगों पर बनाए हुए हैं। और एक चीज़ जो इससे ये निकलती है कि देहरादून के अंदर एक रिस्पना नदी बहती है, उसके किनारे भी की एक बस्ती थी जिसको की सरकार ने बचाने के लिए एक विधेयक लेके आई और उसको मलिन बस्ती में किया। और जब वो 2021 में उसका डेट खत्म हुई तो उसको बढ़ाकर 2024 तक कर दिया गया। तो एक तरफ ऐसे इस तरीके से बस्ती को बचाने का काम सरकार करती रही है, लेकिन बनभूलपुरा के मामले में वो ऐसा नहीं कर रही है। और अगर नजूल भूमि पर बसे हुए लोगों को उजाड़ने का आदेश अगर आ जाता तो उत्तराखंड की जो है बहुत बड़ी आबादी जो है, और वो भी खासतौर पर मजदूर मेहनतकश आबादी, वो अपने घरों से जो है उजड़ जाएगी। और यही बात सिर्फ उत्तराखंड के लिए लागू नहीं होगी, क्योंकि कुछ
जो उच्च न्यायालय है उसका आदेश जो है तमाम पूरे देश भर के लिए एक जो है एक मिसाल पेश करता है, तो अन्य जगहों पर भी उन लोगों को उजाड़ने का एक अभियान सा चल पड़ेगा। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो आज बुलडोजर राज जो हम कह रहे हैं कि भाई उत्तर प्रदेश के अंदर, दिल्ली के अंदर एक बुलडोजर चला करके जो है एक लोगों को जो है उजाड़ा जा रहा था, तो उसी तरह की कार्रवाई कोर्ट के सहारे से जो है उत्तराखंड की सरकार यहाँ पर करना चाहिए। तो हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बनभूलपुरा बस्ती को उजाड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बनभूलपुरा बस्ती को उजाड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। इंकलाब जिंदाबाद, 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 मजदूर महंतों की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बनभूलपुरा बस्ती के साथ एक हो। दोस्तों, इस समय हम लोग उत्तरा भवन के सामने बिल्कुल खड़े हुए हैं और यहाँ पर परिवर्तनकामी छात्र संगठन, इनकलाबी मजदूर केंद्र, प्रगतिशील महिला एकता केंद्र और क्रांतिकारी लोक अधिकार संगठन समेत कई प्रगतिशील संगठन यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुँचे हैं। पुलिस ने भारी इंतजाम किया हुआ है, बैरिकेडिंग करके एक तरीके से लोगों को रोका गया है। तो हम सीधे आपको लाइव दिखा रहे हैं। जो लोग साथी लाइव देख रहे हैं वो कृपया अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुँचाने की कोशिश करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक ये बात जा पाए कि जगह जगह इस बनभूलपुरा के समर्थन में, वहाँ के बस्ती वासियों के समर्थन में आवाजें उठ रही हैं। अवैध है तो हम अवैध है, ये नहीं चलेगा। हमारे बीच में एक सामाजिक कार्यकर्ता है डॉक्टर जितेंद्र, ये वकील भी है। मैं चाहूंगा कि वो भी अपनी बात जो है 5 मिनट में रखें। देखिए, जंगल, जमीन और जल पर सबका समान अधिकार है। हवा पानी पर सबका समान अधिकार है। लेकिन जब उस पर वर्चस्व कायम कर लेंगे आप और कहेंगे कि नहीं, ये वर्चस्व मेरा है और मैं जिसको जहाँ से चाहूँ उसको वहाँ पे उजाड़ दूँ, हटा दूँ, बसा दूँ, यह उचित नहीं है। यह देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है। जो 100 साल से 150 साल से लोग रह रहे हैं, आज उनको कह करके कि नहीं वो अवैध तरीके से रह रहे हैं और उनको यहाँ से रिप्लेस कर दिया जाए, यह बिल्कुल गैर कानूनी है, गैर जिम्मेदाराना हरकत है। चाहे वो कोर्ट हो और चाहे कुछ भी हो, कोर्ट भी कॉन्स्टिट्यूशन से चलती है। गरीबों का हक कोर्ट कभी नहीं छीनती है, न छीनेगी। हमको पूरा विश्वास है कि वहाँ के लोगों को, बनभूलपुरा के लोगों को न्याय मिलेगा। हम लोग उन लोगों के साथ खड़े हैं। जिस भी स्थिति में लड़ना होगा, उनके साथ चलना होगा, उनके साथ मरना मिटना होगा, तो हम लोग उनके साथ तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथी का। अब हमारे बीच में इफ्तू सरवारा के साथी सिद्धांति हैं। मैं चाहूँगा कि इस प्रदर्शन को ऑर्गेनाइज करने में उनकी भी भूमिका है, तो अब सिद्धांत अपनी बात रखें। धन्यवाद साथी। सभी साथियों को क्रांतिकारी अभिनंदन। साथियों, जो मुद्दा है जिसके लिए इकट्ठा हुए हैं उसके बारे में बाकी साथियों ने बात रखी है। जो बनभूलपुरा बस्ती है हल्द्वानी में, उसमें करीब 50,000 लोगों के बेघर होने का मुद्दा है। और वो बस्ती ऐसी है जो कि जहाँ पर लोगों के पास आज के नहीं, आज से कम 100 साल पहले के भी कागजात मौजूद हैं। उनका जुर्म बस ये है कि उस बस्ती में जो वहाँ की सरकार है उसके अनुरूप वहाँ का जो वोट बैंक जिसको कहते हैं वो वहाँ नहीं बनता है। और जैसे पूरे देश में अलग अलग राज्यों में, या जो फांसीवाद की प्रयोगशाला है यूपी में जो मॉडल बना है, वहाँ पर जिस तरीके से बुलडोजर राज का खौफ कायम किया गया है, वही मॉडल, वही सेम मेजर हल्द्वानी में हम देख सकते हैं आम जनता पर, मेहनतकश जनता पर उतारा जा रहा है। इसके विरोध में हम सब यहाँ इकट्ठा हैं और आज ही सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी तारीख है और कुछ समय में ये भी पता चल जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट भी लोकतंत्र में जो लोक है, जनता है, उसके पक्ष में फैसला देती है या फिर जो
सरकार है, जो पूंजीपतियों की सरकार है, जो उसके लिए रेलवे की जमीन हो या किसी की जमीन हो, आम जनता से इस बहाने छीनकर बड़े मालिकों को, बड़े पूंजीपतियों को मॉल बनाने के लिए, बड़ी बड़ी इमारतें बनाने के लिए फ्री में, मुफ्त में, औने पौने दाम पे दे देती है। उसके पक्ष में फैसला आता है या जनता के पक्ष में फैसला आता है, कुछ समय में हमको पता चल जाएगा। और ये पहली बार नहीं है। जिस संविधान में राइट टू लाइफ की बात है, जीने के अधिकार की, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी बड़ी बात ये तो बोली है कि उस जीने के अधिकार में आवास का अधिकार शामिल है। लेकिन जिस फैसले में, ओल्गा टेलिस के जिस फैसले में आवास के अधिकार की बात कही गई, उस फैसले में भी जो बस्तियों को, जो सड़क पर रहने वाले लोग थे जिनके पास घर नहीं था, उनको उजाड़ने से रोकने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया था। और ये बड़ी बड़ी बात कह दी थी कि जीने के अधिकार में आवास का अधिकार शामिल है। क्या करेंगे ऐसे आवास के अधिकार का जब हमारी बस्तियां बुलडोजर के तले रौंद दी जाती? हम सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला था ना कि दिल्ली में 48,000 झुग्गियों को, जो रेलवे ट्रैक के बगल में बस्ती है, उनको 1 हफ्ते के अंदर उजाड़ दिया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। उस फैसले के खिलाफ दिल्ली की आम मेहनतकश जनता, यहाँ जो तमाम लोग हैं, अलग अलग बस्तियों में जाकर लोगों को एकजुट किए, लोग खुद से एकजुट हुए, रेलवे की पटरियों पर आकर अपना विरोध प्रदर्शन किए। और उसके बाद जाकर सरकार ने, जिसने ये पिटीशन डाला था कि इन सभी झुग्गियों को तोड़ाया जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने हाँ कर दिया था कि हाँ जरूर इन बस्तियों को तोड़ दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट और सरकार दोनों का पीछे हटना पड़ा था। ये विरोध प्रदर्शन जो हम कर रहे हैं, हम चाहते थे कि रेसिडेंट कमिश्नर के पास हम जाएं, मुलाकात करें, अपना विरोध दर्ज करें कि केवल हल्द्वानी की जनता नहीं, बनभूलपुरा की जनता नहीं, बल्कि पूरे दिल्ली की, देश की जनता, आम मेहनतकश गरीबों के साथ जब जब अन्याय होगा, मजदूर वर्ग पर जब जब हमला होगा, आम मेहनतकश जनता, आम जनता, प्रगतिशील जनवादी तबका जो है समाज में, वो अपनी आवाज मुखर करेगा, बुलंद करेगा। लेकिन हम देख सकते हैं कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने पर भी यहाँ बैरिकेड लग जाते हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने पर भी लाठीचार्ज होता है, डिटेन कर दिया जाता है। और ये पहली बार नहीं है कि हमें रोक दिया गया। ये जो लोकतंत्र हम कहते हैं, ये तो सरकार और कोर्ट ही ये प्रूव कर रहे हैं, साबित कर रहे हैं कि जनतंत्र आखिर कितना बच गया हमारे पास, जहां पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखने का भी अधिकार जो संविधान में लिखा है, उसकी भी धज्जियां उड़ा दी जाती है। साथियों, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक बात है, जनतांत्रिक इंस्टीट्यूशन है, लेकिन उनको भी बहुत महिमा मंडित करने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के सभी फैसले एक लोकतंत्र में तभी तक महिमा मंडित करने लायक होंगे जब तक वो लोक या जनता के पक्ष में हो। और अगर वो जनता के पक्ष में नहीं होंगे तो उसका विरोध करना किसी भी जिम्मेदार नागरिक का, किसी भी प्रगतिशील नागरिक का, किसी भी जनवादी नागरिक का अधिकार ही नहीं है, जिम्मेदारी भी है। और इसलिए हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। साथियों, उस बस्ती में 5 सरकारी स्कूल थे, 6 प्राइवेट स्कूल थे, एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर था, हाउस टैक्स भरते थे, वो बिजली बिल जमा करते थे, पानी बिल जमा करते थे, 100 साल से करते आए थे। किसी साथी ने बताया कि रेलवे की पटरी वहां बिछने के पहले वो बस्ती वहां पर थी, और अब रेलवे कहती है कि हमारी जमीन है। ये अन्याय के अलावा और कुछ नहीं है। और आज अगर इसका विरोध नहीं किया गया, आज अगर ये बस्ती टूटती है, तो ये हल्द्वानी से भले आज ये हो रहा हो, लेकिन ये वहां से ना शुरू हुआ था और ना वहां खत्म होगा। और इसीलिए हम सबकी ये जिम्मेदारी है, मजदूर वर्ग की भी ये जिम्मेदारी है कि इसके खिलाफ आवाज बुलंद करे, और पूरे देश भर में जो आवास का अधिकार है मजदूर वर्ग का, जो मजदूर अलग अलग राज्यों से, अपने गांव से दिल्ली जैसे शहरों में, बड़े बड़े शहरों में आए थे, अपने लिए नहीं, अपने लिए फैक्ट्रियों में जो बनाते हैं, फैक्ट्रियों में जो उत्पादन होता है, वो उनके घर पे नहीं जाता है, वो मालिकों को मालामाल करने के लिए बनाते हैं। वो केवल अपना पेट पालने के लिए आए थे, और अगर वो काम करना बंद कर दे तो देश की एक चिमनी, देश की एक फैक्ट्री, एक कारखाना का एक पहिया आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये ताकत मजदूर वर्ग रखता है।
लेकिन वो काम करते हैं अपना पेट पालने के लिए, और उसकी वजह से सरकार को, पूंजीपतियों को जो मुनाफा होता है, फायदा होता है। इसलिए उनकी जिम्मेदारी है कि आवास का अधिकार सुनिश्चित किया जाए, और इस अधिकार के लिए भी हम आवाज़ बुलंद करेंगे। इसलिए इनकलाबी मजदूर केंद्र और तमाम जो संगठन हैं जो इसको आयोजित किए हैं, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं, उनको भी हम क्रांतिकारी अभिनंदन देते हैं कि इस जरूरी टाइम पर, ऐन मौके पर ये विरोध सभा रखी गई है। हम वापस से ये कहना चाहते हैं कि बनभूलपुरा की जनता, संघर्षरत जनता जो आज है, हम उसके समर्थन में हैं, आगे भी रहेंगे, और कितनी आगे भी वक्ताओं को बोलना है, तो इस बात के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बुलडोजर राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। धन्यवाद। धन्यवाद साथियों, आप जानते हैं बहुत सारे लोग यहाँ दिल्ली में ही हम लोग रहते हैं, और यहाँ पर अमीरों ने दिल्ली की जमीनों को कब्जा करके रखा हुआ है। जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उन्होंने दिल्ली की जमीनों को कब्जा करके रखा हुआ है। ये मोदी सरकार और दो उद्योगपतियों को फ्री में जमीन देती है, लाखों करोड़ों रुपए की जमीन फ्री में देती है। उनका टैक्स जो है लाखों करोड़ रुपए का टैक्स माफ करती है, उनको टैक्स जो है फ्री करती है, और यहाँ के उद्योगपति लाखों करोड़ रुपया लेकर के विदेश भाग जाते हैं, और यहाँ के खून पसीना बहाने वाले मजदूरों, किसानों की बस्ती को ये सरकार उजाड़ने में लगी हुई है। यहाँ की कोर्ट सरकार के साथ है, यहाँ के फांसीवादी सरकार के साथ है, और हम जो है इस कार्रवाई की घोर निंदा करते हैं। मैं आगे प्रगतिशील महिला केंद्र की साथी हेमलता से चाहूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें। साथी हेमलता। साथियों, जो अभी ये फैसला आया है इसको ध्यान से देखने की जरूरत भी है। मतलब एक तो ये बस्तियों को उजाड़ने का मामला है, लेकिन इसमें कितनी त्वरित कार्यवाही जो है जो कोर्ट है उसने दिखाई है कि एक हफ्ते के अंदर इस बस्ती को उजाड़ना है। इसके साथ साथ जो अधिकारी हैं रेलवे के, अगर वो इस कार्रवाई को नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स को भी शामिल करने की, बस्ती को उजाड़ने के विरोध में अगर जनता आती है तो उसके खिलाफ पैरामिलिट्री फोर्स को शामिल किया जा सकता है, उसकी मदद ली जा सकती है। इसके सीधा निर्देश जो है हाई कोर्ट दे रहा है। तो ये जो अभी साथी बता रहे थे कि वो एक वोट बैंक के रूप में भी देखने की बात है कि किसी बस्ती को किस रूप में, किस नजरिए से, किस रूप में देखा जा रहा है। एक तरफ बस्तियों को बचाने के लिए स्पेशल एक्ट लेके आती है सरकार, वही उत्तराखंड सरकार, और दूसरी तरफ उसको उजाड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट का सहारा, ये हाई कोर्ट का सहारा लेती है। इसके साथ हम देखें तो ये जो बनभूलपुरा का इलाका है, इसके रेलवे ट्रैक की बस्तियों को उजाड़ने का सिलसिला पिछले जो 2015-16 है तब से चल रहा है। ये दिल्ली की जो बस्तियां थी इनको उजाड़ने की बात आई, कीर्ति नगर की बस्तियों को उजाड़ने की बात है, और जो मेहनतकश जनता है जो उनके पास में बसी हुई है, उन बस्तियों को लगातार उजाड़ने का काम जो है सरकार कर रही है। और बहुत दूर नहीं, दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में ही अवैध करके, निर्माण का अवैध करके, दुकानों का अवैध करके तोड़े जाने के लिए वहाँ बुलडोजर आए और तोड़े भी। और ये इस तरीके की मनमानी कार्रवाई थी कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बावजूद जो मशीनरी थी यहाँ की, वो अपने बुलडोजर को रोक नहीं रहे थे, सिर्फ इसलिए कि उनके पास ऑर्डर की कोई कॉपी नहीं आई है। तो हम ये देख रहे हैं कि किसी को उजाड़ने के लिए ये शासन प्रशासन कितनी तेजी गति से काम करता है, लेकिन जैसे ही किसी को बसाने की बात होती है वो अपने अपने कदमों को पीछे खींच लेते हैं और 10 तरह के फॉर्मेलिटीज जो उचित कार्रवाइयाँ हैं उनमें उलझा देती है मेहनत का जनता को। इसके साथ हम देखें ये जो बस्तियों को उजाड़ने की कार्रवाई है वो किसके लिए की जा रही है। वो जमीनों को इंडस्ट्रियलिस्ट को बेचने के लिए की जाएंगी, बट चूँकि जो रेलवे ट्रैक है, रेलवे के जो स्टेशन है उनको बेचा जा रहा है। उसके साथ साथ जहाँ पे जो इंडस्ट्रीज खरीदेंगे, जो उद्योगपति खरीदेंगे, वो उसका इस्तेमाल अपनी पूंजी के मुनाफे को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए करेंगे। इसके बरक्स सरकार कौड़ियों के दाम में सिडकुल जैसे इलाकों में ज़मीनें देती है, फरीदाबाद में ज़मीनें देती है कि नई जगह पे आप इंडस्ट्री लगाइए, हम आपको कौड़ियों के दाम में ज़मीन देंगे।
5 साल तक आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इस तरीके की सुविधाएं पूंजीपतियों को देती है और जमीन भी मौजूद है सब सरकारों के पास, लेकिन उसके बावजूद भी जब मजदूरों को बसाने की बात आती है तो उनके पास जमीन नहीं होती है। एक पहली बात तो ये कि हम इस तरीके के विकास का विरोध करते हैं जो आदमी के खून से रंगा हुआ हो, जो आदमियों के ऊपर, उनके घरों के ऊपर बुलडोजर चला के जो विकास का पहिया चलाया जा रहा है, उस खूनी रथ के खिलाफ है। हम उस रथ को रोकने की जरूरत है और उसी के लिए हमें यहाँ पे एकजुट है। बनभूलपुरा के जो साथी वहाँ पे मौजूद हैं और पूरे आंदोलन में वहाँ पे शरीक हैं, कदम से कदम मिलाकर। अभी पिछले कुछ दिनों पहले भी वहाँ पे इस बस्ती को उजाड़ने की कार्रवाई हो रही थी और जो जमीन है, जो रेलवे अपनी जमीन बता रहा है, इसके पास उसका कोई सबूत नहीं है, कोई कागज नहीं है, वो एकाएक 2 गुना से 3 गुना तक बढ़ जाती है। जो 27 एकड़ जमीन थी वो एकदम से 78 और 69 एकड़ जमीन हो जाती है। वो किस बिना पर है? जो हाई कोर्ट है वो किस आधार पर जजमेंट दे रहा है, किस आधार पर कोई फैसला सुना रहा है, इस पे भी सवाल करने की जरूरत है। जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ये कोई पूजनीय चीज नहीं है, हम ये नहीं मानते। जो कोर्ट है वो तथ्यों को सही से देखने के बाद कोई फैसला देती है और जो भी कानून है वो इंसानों के लिए है। इंसान कानूनों से बंधे हुए नहीं है। इंसानों की जिंदगियों से खेलकर कानूनों को लागू किए जाने की कार्रवाई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और बनभूलपुरा की जनता के साथ हम एकजुट अपनी एकता जाहिर करते हैं कि वहाँ पर जब तक ये आंदोलन चलेगा और इसी तरीके के जहाँ पर भी मजदूर मेहनत कशों के हक अधिकारों को छीना जाएगा वहाँ हम खड़े हैं। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बनभूलपुरा बस्ती को उजाड़ने का फैसला वापस लो, वापस लो, वापस लो। बनभूलपुरा बस्ती को उजाड़ने का फैसला वापस लो, वापस लो, वापस लो। बनभूलपुरा के मजदूर मेहनतकशों की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर मेहनतकशों की बस्तियों को उजाड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बुलडोजर राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। साथियों, आप जानते हैं कि एक घर बनाने में किसी भी आदमी का जीवन खप जाता है और ये सरकार 50,000 परिवारों को, 50,000 लोगों को उजाड़ने जा रही है। इसको शर्म नहीं आ रही है और ये कोर्ट इसको जो है अवैध बता रही है, इनको शर्म नहीं आ रही है। आप सब जानते हैं कि ये जो है सरकार, भाजपा की जो सरकारें हैं, ये मजदूरों मेहनतकशों के खिलाफ हैं। इन्होंने मजदूरों के खिलाफ कानून बनाए, किसानों के खिलाफ कानून बनाए और मेहनतकशों की बस्तियां अब उजाड़ने जा रहे हैं। ये सिलसिला चल रहा है। हम लोगों को आगे आना होगा, हम लोगों को लड़ना होगा। तो हमारे बीच में परिवर्तनकामी छात्र संगठन के साथी दीपक है, चाहूंगा कि वो एक गीत प्रस्तुत करें। साथी दीपक। दोस्तों, जो वैसे अगर हम देखेंगे तो पूंजीपतियों ने कई जगह पे, खुद हल्द्वानी के अंदर कई जो लोग हैं उन्होंने कब्जा करके वहाँ होटल बना रखे हैं और ज़मीनों पे कब्जा किया हुआ है, पर उन पे कभी बुलडोजर नहीं चलेगा। मजदूरों मेहनतकशों की बस्तियों पे ही बुलडोजर चलाया जाएगा। भाजपा सरकार से ये कह रहे हैं कि ये हिंदू मुस्लिम का मामला है, हम ये कह रहे हैं कि ये मजदूर और पूंजीपति का मामला है और हमेशा जो बुलडोजर चलेंगे वो मजदूरों और गरीबों की बस्तियों पे ही चलेंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो कुछ बनाया है वो मजदूरों मेहनतकशों ने बनाया है और जब उनकी सत्ता या उनका राज आएगा मेहनतकशों का, तो हम इन छोटी बस्तियों की मांग नहीं करेंगे, हम पूरी दुनिया की मांग करेंगे, क्योंकि सब कुछ मेहनतकशों ने बनाया है। उसी पे एक गीत है फैज अहमद फैज का, साथी लोग उसको दोहराएं भी। हम मेहनत कश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, हम मेहनत कश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, हम मेहनत कश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, हम मेहनत कश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे। एक खेत नहीं, एक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। एक खेत नहीं, एक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम मेहनत
मेहनत कश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, हम मेहनत कश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे। यहाँ पर्वत पर्वत हीरे हैं, यहाँ सागर सागर मोती है। यहाँ पर्वत पर्वत हीरे हैं, यहाँ सागर सागर मोती है। ये सारा माल हमारा है, हम सारा खजाना मांगेंगे। ये सारा माल हमारा है, हम सारा खजाना मांगेंगे। हम मेहनत कश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, हम मेहनत कश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे। ये सेठ व्यापारी रजवाड़े 10 लाख तो हम 10 लाख करोड़। ये सेठ व्यापारी रजवाड़े 10 लाख तो हम 10 लाख करोड़। ये सेठ व्यापारी रजवाड़े 10 लाख तो हम 10 लाख करोड़। ये सेठ व्यापारी रजवाड़े 10 लाख तो हम 10 लाख करोड़। ये कितने दिन अमेरिका से जीने का सहारा मांगेंगे। ये कितने दिन अमेरिका से जीने का सहारा मांगेंगे। हम मेहनत कश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे। हम मेहनत कश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे। जो खून बहा जो बाग उजड़े, जो गीत दिलों में कत्ल हुए। जो खून बहा जो बाग उजड़े, जो गीत दिलों में कत्ल हुए। हर कतरे का हर गुंचे का हर गीत का बदला मांगेंगे। हर कतरे का हर गुंचे का हर गीत का बदला मांगेंगे। हम मेहनत कश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे। हम मेहनत कश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे। जब सब सीधी हो जाएगी, जब सब झगड़े मिट जाएंगे। जब सब सीधी हो जाएगी, जब सब झगड़े मिट जाएंगे। हम हर एक देश के झंडे पर एक लाल सितारा मांगेंगे। हम हर एक देश के झंडे पर एक लाल सितारा मांगेंगे। हम मेहनत कश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे। हम मेहनत कश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बनभूलपुरा बस्ती वासियों पे हमला बंद करो, बंद करो, बंद करो। 50,000 लोगों को उजाड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। उत्तराखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मेहनत कशों से मत टकराओ, मत टकराओ, मत टकराओ। बनभूलपुरा को उजाड़ना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। गरीबों की बस्तियों पे हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मजदूरों की बस्तियों पे हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अरे पुष्कर धामी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मेहनत कशों से मत टकराओ, मत टकराओ, मत टकराओ। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, हमारे बीच से जो हमारा ज्ञापन है, जो 5 साथी हैं जा रहे हैं, उमाकांत जी हैं, सिद्धांत हैं, श्याम भी, ऋचा और महेंद्र, और हम लोग जो है सभा चलाते रहेंगे। ये अन्याय, ये शोषण हम नहीं सहेंगे। ये हमारे प्रदर्शन का यही नारा है। हमारे बीच में मजदूर पत्रिका के साथी संतोष हैं, मैं चाहूँगा कि वो आए और अपनी बात रखें। साथी संतोष।